वक्ते दफन हम मिट्टी देते हैं तो यही पढ़ते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम। 2 दिन के बाद में किसी ने आके कहा कि फला साहब कहाँ है? कहा अभी तो 2 दिन पहले इंतकाल हो गया, फला कब्रिस्तान में दफन है, नमाज जनाजा असर के बाद फला मस्जिद में अदा की गई थी, आपको नहीं पता? बोले नहीं, मुझे खबर नहीं लगी। मलकुल मौत आए, 2 दिन पहले रूह निकाल के ले गए, मीन्स ही इज डेड, वो मर चुका है, वो इंतकाल हो चुका है। कॉमन सेंस आप लोग के यहाँ यही है। अगर इंसान फतहा में वॉकिंग कर रहा, टॉकिंग कर रहा, माइंडिंग कर रहा, बिजनेस कर रहा है, दे आर अलाइव, वो जिंदा है। और मलकुल मौत आके रूह निकाल के ले गए, कब्रिस्तान में दफन कर दिया, चंद सालों में घास निकल गई, मीन्स दे आर डेड, वो मुर्दा है। यही समझते ना हम लोग। टुडे आई विल प्रूव दे आर टोटली रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। आज मैं ये साबित करूंगा कि ये 100% गलत है। रूह निकलने का नाम मौत नहीं है और रूह रहने का नाम जिंदगी नहीं है। दलील कुरान और हदीस की रोशनी में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक तशरीफ लाए और जब ऐलान नबूवत किया, अबू जहल से 1 बार 2 बार 3 बार मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बार बार कहने के बावजूद अबू जहल नहीं माना। तायरे सिदरत तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है, अब मन काना मैतन, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। A question arise in our mind in this palace named फतहा। अबू जहल हाथ पांव काम कर रहे हैं उसके, इस्लाम सेड ही इज डेड, ये मुर्दा है। अबू जहल के बदन में रूह बाकी है, इस्लाम बोल रहा है ये मुर्दा है। मलकुल मौत आए नहीं, रूह निकाल के ले नहीं गए। नकीरैन ने सवाल नहीं किया कि मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस्लाम सेड ही इज डेड। उसकी बीवी है, बच्चे है, प्लानर है, किलर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्लान कर रहा है, मक्के में घूम फिर रहा है, ऐलान कर रहा है कि जो मार के लाएगा नबी का सर उसको 100 ऊंट दिए जाएंगे, बट इस्लाम सेड ही इज डेड। उसकी जुबान बोल रही है मगर इस्लाम ने क्या कहा? वो मुर्दा है। इससे क्या साबित हुआ? रूह निकलने का नाम मौत नहीं है और रूह की बका का नाम जिंदगी नहीं है। अबू जहल के बदन में रूह बाकी है, जीते जी इस्लाम ने कहा मुर्दा है। और किसने कहा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। और जिब्रील अलैहिस्सलाम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, कुरान झूठा नहीं है, नबी झूठे नहीं है। दुनिया की तमाम किताबों में सच्ची किताब का नाम कुरान मुकद्दस है, जिसकी हेडिंग है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, शक की गुंजाइश भी नहीं है इस किताब के अंदर। इस्लाम ने कहा अबू जहल की रूह की बका के बावजूद ये मुर्दा है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई कि जिसके पास रूह हो वो जिंदा है। फतहा में ये कोई जरूरी नहीं, झारखंड में वो जिंदा हो ये कोई जरूरी नहीं, इंडिया में वो जिंदा हो क्योंकि रूह बाकी है, बीवी है, बच्चे है, कारोबार कर रहा, बिजनेसमैन है, ये कोई जरूरी नहीं है। और आगे चलें। 1 हिजरी 2 हिजरी 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 61 हिजरी करबला की धरती हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन की रूह मलकुल मौत ले जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, इस्लाम बोलता वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सवाल पैदा होता, ऐ अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? और ऐ करबला वाले आका, मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाजे अबू जहल ने जवाब दिया, अदावते मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बते मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा
मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। अरे भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बात क्लियर हो गई। जो इंसान झारखंड में चल फिर रहा है वो जिंदा हो कोई जरूरी नहीं, दुनिया उसे जिंदा बोले। अकॉर्डिंग टू होली कुरान दे आर मे बी डेड बॉडी, और जो कुरान है वही सच है, वही राइट है। मिनहा खलकनाकुम, हमने इसी मिट्टी से आपको बनाया है। तफसीर में ये आया है कि जो इंसान जहां की मिट्टी से बनता है वहीं दफन होता है। कैसे बनता, कैसे? हदीस शरीफ, इन्ना अहदकुम युजमउ खल्कुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफह थुम्मा यकूनु अलका मिस्ला ज़ालिक थुम्मा यकूनु मुद्ग़ह मिस्ला ज़ालिक थुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहि अल-मलक फयनफखु फीहि रूह व युखबरू बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्युन अव सईद। 40 दिया, 120 दिन के बाद रूह फूकी जाती है, हदीस शरीफ में आया है। उससे पहले बच्चा माँ के पेट में नुतफा, अलका और मुद्गा की शक्ल में होता है। जब रब्बे कदीर किसी इंसान की मूर्ति माँ के पेट में बनाता है तो जिब्रील से फरमाता है, जा फला जगह की मिट्टी लाके उसकी माँ के पेट में उसकी मूर्ति को बनाओ। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, रब जैसा चाहता मूर्ति बनाता मां के पेट में। अच्छा, मिट्टी लाते इस्राइल अलैहिस्सलाम, एक जात है जिसकी मिट्टी जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के आए हैं, और उस जात को हम लोग मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कब्रिस्तान में जो लोग दफन है ना, वो यहीं की मिट्टी से पैदा हुए हैं। यहाँ से मिट्टी लेके फरिश्ता ने माँ के पेट में उसकी मूर्ति बनाई, वो इंसान पैदा हुआ। रूह कब डाली गई थी? 120 दिन के बाद में। 120 दिन के बाद में, यहाँ एक पॉइंट है, 120 दिन के बाद में रूह डाली जाती और 4 चीजों का हुक्म दिया जाता है। उक्तुब बेकतबे रिज़्क़िही, खाएगा क्या, पिएगा क्या, कपड़ा क्या पहनेगा, मकान एक बनाएगा कि 2 बनाएगा, फतह में बनाएगा या फिर हजारीबाग में या कोडरमा में बनाएगा। रिज़्क़ की तारीफ की गई है, अल्लज़ी युंतफ़अु बिह युक़ालु बिल्लुग़तिल अरबिय्या रिज़्क़, मताए जिंदगी को रिज़्क़ कहा जाता है। 120 दिन में यह लिख दिया जाता है। कब मरेगा, 1 दिन के बाद में मरेगा या 100 साल जिएगा, ये फतह में ये लिख, अल्लाह लिखवा देता है 120 दिन में। आमाली ही, काम क्या क्या करेगा, प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट जॉब, ये भी लिख। बिजनेसमैन या खेती बाड़ी, ये भी लिख। वो शकीन और सईद, शरीफ होगा या कमीना होगा, ये भी लिख। ये 4 चीजें लिख दी जाती है। यहां एक बात मैं लोगों को बताता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नेक बने तो 120 दिन से पहले मुसल्ला बिछाए, माँ बाप दोनों मिलके 2 रकात नमाज पढ़े और फिर दुआ करे, मौला कल तू मेरे बेटे की तकदीर लिखेगा, मेरे बच्चे की तकदीर लिखेगा, मेरे बच्चे की तकदीर में जाहिल होना नहीं, मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे। मौला तू कल मेरे बेटे की तकदीर लिखेगा, मेरे बेटे की तकदीर में जुआरी होना नहीं, हाजी होना लिख दे। अब जो अल्लाह नबियों को पैदा किया वो हजारों मुजाहिद मिल्लत पैदा करने पर कादिर है, दर्जनों गौस अब्दाल पैदा करने पर कादिर। बईद नहीं है कि फतहा में कल हो के गौस पैदा हो, ये मुहालात से नहीं, मुमकिनात से भाई साहब, मुमकिनात से। ये हमारे उलमा जानते हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो 120 दिन से पहले पहले दुआ कर लेंगे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि मेरी बंदी, मेरा बंदा ये दुआ कर रहे हैं, फरिश्ता इसके बच्चे की तकदीर में मुत्तकी परहेजगार होना लिख दे, मुफ्ती होना लिख दे, इसकी 1 दिन की उम्र मत देना, इसकी उम्र 100 साल की लिख दे। 1 दिन के बाद बच्चा मर जाता ना तो औरतें बहुत शिकायत करती है, मैंने क्या गलत किया था, एक ही तो बेटा था, उसको भी मार दिया तूने, 1 ही दिन के बाद मार दिया। ना, उसका था, उसने ले लिया। अगर आपको चाहिए था तो आप 120 दिन से पहले दुआ कर लेते। हाँ, एक और तरीका है हमारे पास में, अगर तकदीर लिखा गई है, जिस तरीके से अगर आप मस्जिद बनाते हैं या स्कूल बनाते हैं, अभी जमजम शाही ने मुझे दिखाया कि वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक इदारा बना रहे हैं, अबरारुल उलूम वेलफेयर ट्रस्ट,
जिसके तहत एजुकेशन भी होगा, चैरिटी का काम भी होगा, बायलॉज बनता है। कोई भी सोसाइटी बनती है तो बायलॉज बनता है, उसके नियम होते हैं, सिस्टम होते हैं। 100 साल के बाद में अगर कोई अहले हदीस कब्जा कर लिया, आप जाके सीधा कलेक्टर को बोले कि ये बायलॉज है और इसमें लिखा हुआ है रूल नंबर 9, इसके अराकीन सिर्फ और सिर्फ सुन्नी सहीउल अकीदा मसलक के आला हजरत वाले होंगे। 100 साल के बाद भी कलेक्टर के बाप को वही डिसीजन देना पड़ेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है। तकदीर में जो लिख गया वो तो फिक्स हो गया, लेकिन तकदीर अब बदलना चाह रहे हैं। कोई शराब पी रहा, जुआ खेल रहा, फतह में माँ बाप परेशान है, बदलना चाह रहे हैं तो क्या करे, मजबूर महज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऑप्शन दिया है। 470 हिजरी में उम्मुल खैर फातिमा के पेट से, शेख अबू सालिह की पीठ से एक बच्चा लफ्ज़े अब्दुल कादिर से मुसम्मा जीलान की धरती पर पैदा किया। और शेख अब्दुल कादिर को रब्बे कदीर ने वो पावर दिया, वो कुव्वत दिया कि तकदीर के जो बायलॉज है वो जिस दफ्तर में रखा हुआ है उस दफ्तर का रजिस्ट्रार शेख अब्दुल कादिर जीलानी को बना दिया है। और ये मैं नहीं कहता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आलिम रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे गौस को तकदीर के रजिस्टर का मालिक और हाकिम बनाया है। वो रकम तराज है। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है। मैं वो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। नारे तकदीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। ये बात हो गई क्लियर। यहाँ पर मैं इससे पहले तकरीर कर चुका हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चे नेक बने तो बच्चा जब माँ के पेट में हो तो बहुत आसान तरीका है। कहाँ गया मेरा मोबाइल? इस मोबाइल में आप जाएं यूट्यूब पर और वहाँ बोले ओवैस रजा कादरी कलाम आला हजरत, वो आ जाएगा। वहाँ पर माँ को चाहिए कि आटा गूंथ रही है, मोबाइल इधर लगा दे। अब मोबाइल में चलेगा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब जो बच्चा पैदा होगा वो गौसे आजम का शेर बन के पैदा होगा, गौसे आजम का गुलाम बन के पैदा होगा। अब उस बच्चे को कोई डैमेज नहीं कर सकता, कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता, कोई गुमराह नहीं कर सकता। माँ बोले सूरह यासीन मा तर्जमाए कंजुल ईमान। अब इधर वो चावल बना रही है और इधर आये चल रही है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। अब जो बच्चा पैदा होगा वो वक्त का ताजु शरिया बन के पैदा होगा, वो वक्त का मुफ्ती आजम बन के पैदा होगा। इसलिए माँ और बहनों की खुसूसन ये ड्यूटी है। मिनहा खलकनाकुम, माँ के पेट में बच्चे की तस्वीर बन गई। कैसे बनती है? यहाँ पर बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, चेहरे अलग अलग है, कलर अलग अलग है, मिजाज अलग अलग है। कभी गौर किया आपने? यही जमीन है, यहाँ से घास भी निकलती, काजू भी, किशमिश भी, पिस्ता भी, अखरोट भी, बाजरा भी, जौ भी, मक्का भी, गेहूं भी, चावल भी। जमीन एक ही है। मिन ऐसो हिया हिया, जमीन बराबर है। हमारे उलमा जानते हैं मिन ऐसो हिया हिया। आप लोग समझ जाए कि जमीन बराबर है। तमाम जमीन जब बराबर है तो ये काजू कहाँ से निकल गया भाई? ये पिस्ता कहाँ से निकला? ये चावल कैसे निकल रहा है? वजह यह है कि अगर जमीन को चावल से निस्बत हो जाए तो वो जमीन चावल में बदल जाती है। जमीन को अगर काजू से निस्बत हो जाए तो वो जमीन काजू में बदल जाती है। जमीन को अगर पपैयाज से निस्बत हो जाए तो वो जमीन पपैयाज में बदल जाती है। यही से ये बात भी समझ में आ गई कि इन जमीन के जितने मिजाज है उतने ही मिजाज इंसान के हैं, और जमीन के जितने कलर है उतने ही कलर इंसान के हैं। जितने कलर जमीन के उतने कलर इंसान के, जितने मिजाज जमीन के उतने मिजाज इंसान के। और ये भी सुने, जब जो जहां की मिट्टी से पैदा हुआ है वहीं दफन होता है, तो यहां से बात समझ में आ गई, अबू बकर नबी के बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुए हैं। हजरत अबू बकर कहां से पैदा हुए? नबी की बाजू वाली मिट्टी से। उनके बाजू से हजरत उमर फारूक आजम। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि फतह में एक इंसान पैदा हुआ, गया हज करने के लिए और मदीने में इंतकाल कर गया।
अब वो कहां की मिट्टी से पैदा हुआ था भाई साहब? मुफस्सिरीन इसकी तफसीर लिखते हैं, जब रब्बे कदीर माँ के पेट में उसकी तस्वीर बना रहा था तो तस्वीर में फतह की मिट्टी नहीं मदीने की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया था। इसलिए रहेगा पैदा तो यहां होगा लेकिन दफन मदीने में होगा। पैदा कहीं भी हो, जहां की मिट्टी लगी है वहीं वो इंसान मदफून होगा। मिनहा खलकनाकुम, हमने आपको इसी मिट्टी से पैदा किया है। अब जब हम लोग मिट्टी से बने हैं तो मिट्टी की दीवार देखी होगी आप लोगों ने, चंद साल चलती है। ये जमीन से मिट्टी उठाए और उसको ताकतवर हाथों से मसले और फिर फूंक मारे, पूरी मिट्टी हवा में तहलील हो जाती है। मगर वही 1000 ग्राम मिट्टी को, 2000 ग्राम मिट्टी को मखसूस फार्म में रख करके अगर पका दे तो वो ईंट बन जाती है। अब उस ईंट से लाल किला बनता है, ताजमहल बनता है, मकान बनता है, बुर्जुल खलीफा बनता है। बुर्जुल मलिक की तैयारी चल रही है, आप लोग को पता है? बुर्जुल खलीफा से बड़ा बन रहा है बुर्जुल मलिक। और अभी तक नासा का नाम सुन रहे थे ना आप लोग, अभी नासा को पीछे छोड़ दिया टेस्ला कंपनी ने। वो एक ऐसा मोबाइल निकाला जिसमें रिचार्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो ऐसा मोबाइल निकाला जिसमें जो सिम लेस है, सिम ही नहीं होगा उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सिम, नंबर सिर्फ रहेगा। सन से रिचार्ज होगा, धूप से, जेब में मोबाइल रखा हुआ है, रिचार्ज हो जाएगा अपने आप। और सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि मरीख पे भी चलेगा और चांद पे भी चलेगा वो मोबाइल। कौन निकाल रहा? टेस्ला वाला। हासिल ये कि एक दूसरे को बीट करता है, एक दूसरे का ताक़ुब करता है, एक दूसरे को पीछा करता है। मिन्हा खलकनाकुम, हमने इस मिट्टी से आपको बनाया। अब उस मिट्टी को ईंट की शक्ल में अब पका दिया आपने। अब उस ईंट से इंसान बुर्जुल खलीफा बना या लाल किला या ताजमहल सालों साल से चलता है। अगर ये बात समझ ली आपने तो सुने, फतह में जितने लोग यहाँ की मिट्टी से बने हैं वो रिटर्न यहाँ दफन होके मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे ही जैसे मिट्टी को फूंक मारे तो हवा में तहलील हो जाती है, मिट्टी में मिल गए। चंद सालों के बाद जाके देखे ना तो जो लोग कब्र खोदते हैं उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे कि हाथ नजर आया, पांव नजर आया। भाई साहब ये हाथ किसका था? बराक ओबामा के बाप का? नो। डोनाल्ड ट्रंप के बाप का? नो। हमारे बाप दादा का, जो कल तक यहीं फतह में घूम फिर रहे थे। आज जमीन खा गई उसको। चंद सालों के बाद उनकी हड्डियां भी खत्म हो जाएगी। मिट्टी से बने थे, रिटर्न मिट्टी में आ गए वो। ये हड्डियां क्यों खत्म हो गई? इसलिए खत्म हो गई कि वो मिट्टी से जो बन के आए थे तो दुनिया में कुछ किया नहीं, रिटर्न मिट्टी में जाके फना हो गए। अब अगर जिस तरीके से ईंट को आग में पका दिया गया तो उसकी वैलिडिटी बढ़ गई। अब वो फूंक से नहीं उड़ती ईंट, वो लाल किले में लग गई, वो ताजमहल में, वो बुर्जुल खलीफा में। वो ईंट अगर किसी मकान में लग जाए तो 1-2 दिन में नहीं 100 साल तक चलती। मस्जिद में लग जाए हज़ार साल तक चलती। क्यों भाई? तू भी तो मिनहाइसो हिया मिट्टी था, तेरे अंदर ये खूबी कहाँ से आ गई? ईंट ने जवाब दिया, मैंने अपने वजूद को आग में पकाया है। नतीजतन अल्लाह ने मुझे वो पावर दे दिया है कि अब मुझे कोई माइका लाल फना नहीं कर सकता। जो इंसान फतह की मिट्टी से बना और अपने वजूद को हुजूर अब्रे मिल्लत की मोहब्बत में फना कर दिया, इश्क़े उलमा में मिटा दिया, सैयदजादों से इतनी मोहब्बत की कि अपने वजूद का ख्याल ही नहीं रखा। हुजूर ने कहा उठ तो उठा, हुजूर ने कहा बैठ तो बैठा। अब इश्क़े अब्रे मिल्लत में फना होने की बुनियाद पर रब्बे कदीर ने उसके वजूद को इतना मजबूत कर दिया कि आम मिट्टी से उसकी हैसियत बदल गई। यही वजह है कि अब वो मरता है तो जमीन नहीं खाती है, बल्कि जमीन मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता। मुस्तफा के गुलामों का कभी वजूद मैला नहीं होता, क्योंकि अपने वजूद को इश्क़े मुस्तफा में फना कर दिया है। तो रब्बे कदीर ने ऐसो ही के बारे में कहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। यही वजह है कि 1300 साल हो गए इमाम आजम जिंदा है, 800 साल हो गए गौसे आजम जिंदा है, हाँ 700 साल हो गए ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा है। चंद साल पहले ताजुश शरिया का इंतकाल हुआ। यकीन ना हो तो कब्र खोदो, जैसे कल नजर आ रहे थे वैसे आज नजर आएंगे।
मसलके आला हजरत। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बात आसान कर रहा हूं मैं, कोई हार्ड बात तो नहीं कर रहा हूं। जो शख्स अपने आप को इश्क़े मुस्तफ़ा में फना करेगा, और इश्क़े मुस्तफ़ा में फना करने का तकाजा क्या है? उनकी औलादों से मोहब्बत करेगा, उनके वारिसीन से मोहब्बत करेगा। आज भी 1400 साल हो गए, मस्जिद नबवी में नबी ने मिंबर पे चढ़ के जो बात बताई थी हो बहु बगैर जबर जेर पेश बदले, ये हमारे उलमा बताते हैं। 1400 साल हो गए, ये हमारे उलमा बताते हैं। तो इश्क का तकाजा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो जानशीन वारिसीन और सादात इज़ाम है, अपने वजूद को, अपनी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत दिल में लाके, इसी को आला हजरत ने कहा, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई।